बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम रिसर्च एथिक्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम जो है एथिकल पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल सेम ही है, तो थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है, तो वो आज इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स या फिर आप कह रहे हैं रिसर्च एथिक्स एक ही चीज़ होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कंप्यूटर एथिक्स और कंप्यूटर रिलेटेड रिस्क वगैरह जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च एथिक्स क्या होती है? रिसर्च एथिक्स होती है यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस वो सर्च जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। वो आपका जो उसमें कंटेंट होगा, आपका जो आइडिया होगा, जो सब कुछ है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, आप जो भी काम कर रहे हैं लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे, पॉजिटिव वे के लिए कर रहे होंगे। और उसके इसके अलावा जो है अगर आपके किसी इंसानों पर या जानवर पर या कहीं सब्जी वगैरह किसी भी चीज़ पर जो है वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर इंसानों वगैरह पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके जो इंसान है उसको उसमें किसी किस्म का उनको कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, उसमें मेंटली या किसी किस्म के इंसानों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी रिसर्च अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या जानवरों पे जानवर या परिंदे या किसी भी चीज़ को, आपकी रिसर्च से किसी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके फ़ायदे के लिए आपकी जो है रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए आपकी जो है रिसर्च आपको कभी भी वो प्रोफेशनल एथिक्स या फिर रिसर्च एथिक्स में वो कभी भी नहीं आएगी। हमेशा आपकी जो भी रिसर्च हो वो पॉजिटिव हो। और उसके अलावा अगर आप जो भी बात करें, यानी कि जो भी आप कोई भी आर्गूमेंट्स जो कोई बात करें उसमें जो सर्च एथिक्स में, यानी कि इसमें आप सर्च एथिक्स और एक वर्ड में आप कहना चाहिए तो आप कह सकते हैं फॉर्मेटिंग। और इसके अलावा अगर आप जो भी बात करें, यानी कि किसी किस्म की आप प्रेजेंट में बात करें, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए और बैकग्राउंड नॉलेज होना कि ये इसलिए ये हुआ और ये ऐसे है। इसके अलावा जो इसमें कंप्लीट जो है पंचुएशन वगैरह का यूज़ होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ जो आपको कहा गया आपको उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप कोई राइट की चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अभी आप बता रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ से मुख्तलिफ हमारे पास रिसर्च आती है, जिस चीज़ पर आप रिसर्च करें उसके मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री वगैरह की रिसर्च आती कर रहे हैं, तो इस उससे उसके जो हमारे केमिकल्स वगैरह उससे किसी इंसान को वगैरह जानवर या परिंदे या किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए, किसी की जान को खतरा नहीं होना, किसी किस्म का या मेंटली या कोई भी मैं आपको बता चुका हूँ, किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम रिसर्च पेपर या एथिक्स वगैरह की बात करें, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ें आ सकती हैं कि इसमें फ़ॉन्ट साइज़ कौन कितना होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, इसका ये मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो वो टू द पॉइंट हो और अपेयर हो, बिल्कुल वाजिया हो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पर रिसर्च एथिक्स। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं दुनिया, यानी कि फ्यूचर में वो हेल्पफुल होगा, किसी को उसमें किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। बेसिकली रिसर्च एथिक्स या प्रोफेशनल रिसर्च एथिक्स इसी को आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास कंप्यूटर एथिक्स है। कंप्यूटर एथिक्स मतलब आपका जो कंप्यूटर के मुताबिक जो आपका डाटा वगैरह उस पर जो हमारे पास एथिक्स वगैरह क्या है, कंप्यूटर एथिक्स या फिर कंप्यूटर रिलेटेड रिस्क वो क्या हो सकते हैं। यानी कि आपका अगर आपके पास कोई डाटा है तो उसके लिए आपका जो डाटा उसका आप बैकअप्स बनाए। यानी कि अगर आपके मोबाइल या सॉरी लैपटॉप में वगैरह में कंप्यूटर में डाटा सेव है, तो आपको ये नहीं कि वो आपका डाटा कहीं से डिलीट हो जाए, कुछ भी उसको जो है मसला बन जाए, आपकी हार्ड जो करप्ट हो जाए। तो उसके लिए आप जो है उससे पहले ही आप अपनी एक डिस्क लें या कोई हार्ड लें या आप USB लें या कार्ड लें, तो उसमें अपना जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा उसको आप फ्यूचर यानी कि सेव करके रखें। अगर कोई भी मसला आपके लैपटॉप को बनता है, करप्ट होती है हार्ड वगैरह, तो आपके पास वो डाटा आपका पास सेव हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए, उसको पासवर्ड वगैरह होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आप ये करें, एलिमेंट्स ऑफ सीक्रेसी, SECRECY। मैं रिपीट इसको कर रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ सीक्रेसी, SECRECY। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी होती है। इसका मतलब होता है कि अगर जो आपका जो भी यानी कि इसको
जो एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी का मतलब डू नॉट शेयर रिजल्ट ऑफ टू अदर्स, यानी कि आपने किसी चीज़ पर काम किया है, रिसर्च प्रपोजल पर ही अगर आपने काम किया तो आपके जो रिजल्ट्स वगैरह वो किसी के साथ शेयर मत सारे के सारे करें, यानी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे वो तो आपका डाटा चुरा लेगा और आप बाद में आप खुद भी पब्लिश कर सकते हैं। इसलिए आपका जो डाटा है वो सारे का सारा हिडन रखें, छुपा कर रखें, किसी को मत अपना डाटा दे। तो ये हमारे पास कंप्यूटर रिलेटेड रिक्सिंग कंप्यूटर एथिक्स आया, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर है तो आपके बगैर कोई भी उसको यूज़ ना करे, सिर्फ आप ही करें, ये भी एथिक्स में आ सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली सिंपल टर्म है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ईजी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, यानी कि जो है प्रोफेशनल एथिक्स या रिसर्च एथिक्स वगैरह जो एथिक्स होती क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।